विश्वनाथ भगवान की जय, महाकालेश्वर भगवान की जय, ओमकारेश्वर भगवान की जय, कुबरेश्वर महादेव की हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। भगवान देवादिदेव महादेव भगवान शिव ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से, उनकी करुणा, उनकी उदारता से ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से, भगवान शिव की करुणा, उनकी उदारता, उनकी कृपा से ये पवित्र पावन शिव कथा, शिव महापुराण की पवित्रमय आनंदमय कथा महाकाल परिवार निकुंज जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ के द्वारा आयोजित की गई है। कथा के मुख्य
गला पकड़ रहा है, गला खींचेगा यहाँ से। कथा के मुख्य यजमान सरयू प्रसाद देशमुख जी, टिकेश्वरी देवी देशमुख जी, श्री रुपेश देशमुख जी, श्रीमती बेस कम करके श्री रुपेश देशमुख जी, लीलावती जी देशमुख जी, समस्त महाकाल परिवार, निकुंभ, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। एक बार सभी यजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत, वंदन, अभिनंदन। जो ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा भगवान शिव की कृपा से, उनकी उदारता से, उनकी करुणा, उनकी दया से आप और हमको श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और जब तक शिव की कृपा ना हो, भगवान शंकर की करुणा ना हो, उनकी दया ना हो, उनकी उदारता ना हो, एक अंश मात्र भी हम अपने जीवन को जी नहीं सकते। यदि इस मानव शरीर में हम हमारी जितनी श्वासों को ले रहे हैं, 21,600 श्वास जो ये मानव शरीर में आप और हमको मिल रही है, इक्कीस 21,600 श्वास जो मानव शरीर में मिल रही है, ये श्वासें उस शिव की ही कृपा से, उसकी करुणा से प्राप्त हो रही है। और बाहर आवाज नहीं जा रही है। ये उन्हीं की ही कृपा, उन्हीं की ही करुणा, उन्हीं की ही दया है जो आप और हम भगवान शिव की यह पवित्र कथा का लाभ ले रहे हैं। और तेरी कृपा बिना नहीं एक भी अणु लेते श्वास, तेरी कृपा से तनु बखान क्या करूं मैं, राखों के ढेर का चपटी बबूत में है खजाना कुबेर का। गंगाधार मुक्तिवार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहारी शंभो तार तार तू। बखान क्या करूं मैं, राखों के ढेर का चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्तिद्वार ओंकार तू, बोले ओंकार तू, आयो शरण तिहारी शंभो तार तार तू। एक मानव का देह मिलना और मानव के देह मिलने के बाद में, मानव देह प्राप्त होने के बाद, मानव देह प्राप्त होने के बाद भगवान की अविरल भक्ति को प्राप्त करना। एक मानव देह मिलना और एक मानव देह प्राप्त होने के बाद में भगवान शिव की अविरल भक्ति को प्राप्त करना। और उस अविरल भक्ति में भी शिव की अनुपम कथा या शिव जी की पूजन का एक आनंद, शिव उपासना का एक आनंद
जीवन को एक फल प्रदान करता है, आनंद प्रदान करता है, रस प्रदान करता है। 83,99,999 योनियाँ छूटने के बाद में ये 84,00,000वें नंबर की योनि मानव की मिलती है। और उसमें भी हमने अगर व्यर्थ ही उसको गंवा दिया, व्यर्थ ही हमने उसको निकाल दिया, यदि हम व्यर्थ ही इन मानव देह को गंवा दें, प्रेशर खोल दो, सब दूर का प्रेशर नहीं है। यदि हम मानव देह को, मानव शरीर को यूं ही गंवा दें, तो हो सकता है कि फिर हमें यह मानव देह मिले कि ना मिले, ये मानव का शरीर प्राप्त होगा कि नहीं, मानव का शरीर प्राप्त होगा कि नहीं होगा, मानव देह मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और इस शरीर को भी जो हमें मिला है, आपको मिला है, ये मानव का जो ये मानव देह शरीर आपको हमको मिला है, पूर्व का ना जाने कौन सा, आवाज खोलो ना, आवाज, पब्लिक की आवाज नहीं आ रही है। पूर्व का ना जाने कौन सा हमारा और आपका कोई पुण्य होगा, जो ये पुण्य के कारण आप और हम भगवान शिव की इस पवित्र कथा को श्रवण कर रहे हैं, भगवान शंकर की इस कथा को सुन रहे हैं। एक विचार करना अपने भीतर, बाहर के चोंगे सब बंद पड़े हैं, रोडों पे जो पब्लिक बैठी हुई है उनके चोंगे सब बंद पड़े हैं। आवाज नहीं जा रही है। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है कि अगर मानव देह, मानव का शरीर, मनुष्य की देह अगर मिली है और वो मानव का शरीर प्राप्त हुआ है, तो पूर्व का कोई अच्छा कर्म होगा, पूर्व का किया हुआ कोई अच्छा कार्य होगा, जिसके कारणवश आपको हमको ये मानव का शरीर मिला। और कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा प्यार मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा प्यार मिला। जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो वाली दरबार मिला, दरबार मिला। कोई पिछले मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा प्यार मिला। जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो वाली दरबार मिला, दरबार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा प्यार मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा प्यार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा प्यार मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा प्यार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा प्यार मिला। कोई पूर्व का अच्छा कर्म होगा, जिन कर्म के कारण आपको और हमको मनुष्य की देह मिली, मानव का शरीर मिला। और ये मानव का शरीर
ना जाने कैसे पूर्व के कोई सुख से, पूर्व के कोई भजन से, पूर्व के कोई स्मरण से आपको हमको मिल गए। अब उसे व्यर्थ नहीं गंवाना। देखिए, आज कथा का कौन सा दिन है? जम के बोलो। चतुर्थी। क्या कहते हैं आज के दिन को? शिवरात्रि। और हमने पहले भी कहा कि आज के दिन की कथा और कल के दिन की कथा थोड़ी सावधानी से सुनो। लोग चिल्लाएंगे, आवाज़ लगाएंगे, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, कोई इधर से कोई उधर से, पर आप अपना पूर्ण ध्यान शिव जी की ओर अग्रसर। हर हर बोल बम का नारा है, बोल बम का नारा है। मिला मानव का देह, मिला मनुष्य का शरीर। अब इस शरीर में सबसे ज़्यादा जरूरी है मानव देह में एक विश्वास का होना। यदि मानव देह प्राप्त करने के बाद हमारा विश्वास नहीं है, हमारा भरोसा नहीं है, हमारी विश्वास की दृढ़ता नहीं है, तो फिर मानव शरीर पाने का कोई मतलब नहीं। शिव महापुराण की कथा में आप और हमने श्रवण किया पूर्व में। दक्ष प्रजापति ने एक स्वयंवर रखा और दक्ष प्रजापति को यह मालूम था कि माता सती शिव जी से स्नेह करती है। माता सती भगवान शंकर से प्रेम रखती है। ये मालूम था। फिर भी 33 कोटि देवताओं को निमंत्रण दिया गया दक्ष प्रजापति की यहाँ सती मैया से विवाह करने के लिए। हर जगह पर पत्र भेजा गया कि सती का स्वयंवर है, मां सती का विवाह है, स्वयंवर है। जब हर जगह पर निमंत्रण भेजा गया तो फिर एक निमंत्रण शिव जी की यहां भी भेजना था। पर शंकर जी के यहां कोई निमंत्रण नहीं है कि स्वयंवर में आप आओ या सती जी को विवाह कर लेकर जाओ या सती जी से आप विवाह करो। ऐसा कोई निमंत्रण शिव जी के यहां नहीं है। सभा लगी। ये कथा हम पहले कह चुके हैं, आपके स्मरण में होगा। शिव जी की एक प्रतिमा पत्थर की बनवाकर दक्ष प्रजापति ने अपने दरवाजे पर, उसको चौखट पर, द्वार पर रख दिया। अब जो भी मंदिर में आ रहा है, जो भी दक्ष प्रजापति के यहाँ पर आ रहे हैं, जो भी दक्ष प्रजापति के यहाँ पहुंच रहे हैं, वो सब शिव जी की उस पत्थर की मूर्ति को देख रहे हैं। शिव मूर्ति का एक विधान बहुत अच्छा है। कई लोग शंकर भगवान की मूर्ति का निर्माण कर देते हैं, कई लोग शंकर भगवान की मूर्ति बनवा देते हैं कि शंकर भगवान की मूर्ति बनवाई है हमने, इतनी बड़ी बनवाई है हमने, इतना करा है हमने, ऐसा करा है हमने, वैसा करा है। मना नहीं, खूब बनवा, पर बनवाकर रखना ऐसी जगह पर जहां शिव भक्त उसका दर्शन कर लें। कोई भूल से भी अगर वहां से निकल कर जाए तो 2 अगरबत्ती लगा जाए, अगरबत्ती भी ना लगाए तो कम से कम एक बेलपत्र वहां पर कोई चढ़ाता हुआ चले। थोड़ी ना थोड़ी आराधना साधना वहां हो सके, कुछ थोड़ी सी, ज़्यादा हो ना हो उसका मतलब नहीं, पर थोड़ी बहुत साधना वहां हो सके।
दक्ष प्रजापति ने अपने घर के दरवाजे के बाहर एक शंकर जी की मूर्ति बनवाई। स्वयंवर चालू हुआ, सती माता माला लेकर आई और उन्होंने वो माला किसी को भी नहीं पहनाई। ये कथा में आपने पहले भी सुना होगा, वर्णन किया व्यासपीठ से कि वो सती माता ने माला केवल घर से बाहर निकलकर दरवाजे पर जो द्वारपाल के रूप में शंकर जी की मूर्ति थी, उस मूर्ति को माला पहना दी और उस मूर्ति में से शंकर प्रकट हो गए और सती के साथ मंगल विवाह। एक पाषाण की मूर्ति में से शिव प्रकट होकर अपनी भक्ति करने वाले को, अपने पर विश्वास करने वाले को भगवान शंकर स्वीकार कर लेते। भरोसा करना, भरोसा करा तो शिव ने उसको स्वीकार कर लिया। अब यहां तक तो कथा आपने और हमने सुनी, पर इसके बाद विवाह होने के बाद जब माता सती ब्याह कर शिव जी के साथ जाने लगी, कैलाश पर पहुंच गई। दक्ष प्रजापति के घर में कोई संपदा की कमी नहीं थी, उनके यहां कोई वैभव की कमी नहीं थी, कोई दौलत की कमी नहीं थी, कोई धन की कमी नहीं थी। अब वहां जब पहुंची कैलाश पर, तो वहां देखा कि ना तो वहां पर सोने के लिए कोई पलंग था, ना कोई गादी थी, ना कोई तकिया था, ना कोई सेज थी, ना कोई पात्र था, ना कोई आभूषण था, ना कोई वस्त्र था। धर्मपत्नी का एक सबसे बड़ा लक्षण यही है। धर्मपत्नी का सबसे बड़ा अगर क्रम है, धर्मपत्नी का सबसे बड़ा लक्षण है, तो सबसे बड़ा लक्षण धर्मपत्नी का एक ये भी है कि पति के घर में अगर कुछ भी नहीं है तो भी उसके मन में ग्लानि ना आए। विवाह माता पिता ने करा है, विवाह हुआ है, जिसके साथ मैं विवाह कर कर जा रही हूँ, जिसके साथ मैं शादी कर कर जा रही हूँ, अगर मेरे देवादिदेव महादेव मेरे साथ में है तो पत्नी को यह विश्वास होना चाहिए कि मैं इस घर में सब कुछ लाकर भर सकती हूँ, इस घर में संपदा बना सकती हूँ। पूछने वाले बहुत कुछ पूछते हैं। एक बार किसी ने पूछा, गुरुजी पत्नी को सीधे हाथ पर बैठना चाहिए कि उल्टे हाथ पर बैठना चाहिए? गुरुजी पत्नी को सीधे हाथ पर बैठना चाहिए कि उल्टे हाथ पर बैठना चाहिए? हमने कहा पूजन पाठ आराधना साधना में भले सीधे हाथ पर बिठाओ, मना नहीं, पर एक निवेदन जरूर है कि पत्नी भले सीधे हाथ पे बैठे चाहे उल्टे हाथ पर बैठे, पर इतना जरूर ध्यान रखना कि समझ गए वो कहाँ बैठ रही हैं। आपके राइट हैंड में बैठकर भगवान की भक्ति कर रही हैं, आपके लेफ्ट हैंड में बैठकर भगवान की आराधना कर रही हैं, मना नहीं। धर्मपत्नी को दिल में भी बिठाओ, मना नहीं, आपकी अर्धांगिनी है। नैनों में बिठाओ, अपनी पत्नी के शब्दों को कानों में बिठाओ, मना नहीं। हृदय में बिठाओ, मना नहीं। पूजन में राइट में बिठाओ, मना नहीं है। लेफ्ट में बिठाओ, मना नहीं है, पर सिर पे मत बिठाओ। क्यों? सिर पर किसको बिठाना? पत्नी को दिल में, और माता पिता की आज्ञा को सिर पर बिठाना चाहिए। पत्नी को कहाँ बिठाना चाहिए? दिल में, और माता पिता की जो आज्ञा है, माता पिता की जो आज्ञा है उसको सिरधारी करिए, सिरोधार। क्योंकि तुम्हारे माता पिता की आज्ञा जब तुम्हारे सिर पर आएगी तो तुम्हारे दिल में जो तुम्हारी धर्म पत्नी बैठी है उसके भी सिर पर तुम्हारे माता पिता की आज्ञा है, क्योंकि वो हृदय के अंदर है, मन में है, दिल में है तुम्हारे। पत्नी सिर के ऊपर नहीं, पत्नी हृदय में बैठी, और माता पिता की आज्ञा, माता पिता के शब्द, माता पिता की आज्ञा सिर पर, सिरोधार। सती मैया ने देखा कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है, सब बिखरा पड़ा है, ना तो यहाँ पर कोई सेज है, ना यहाँ कोई पलंग है, ना कोई
गादी है, ना कोई तकिया है, ना कुछ है, ना कुछ है, पूरा की पूरा खाली पड़ा, पूरा का। शिवजी ने पूछा सती जी से, आप अपने पिता दक्ष प्रजापति का घर छोड़कर मेरे पास में आई हो, मेरे साथ में आई, आप अपने पिता का घर छोड़कर मेरे पास में आई हो, मेरे घर में आई हो। यहाँ पर मेरे पास में कुछ वैभव नहीं है, धन नहीं है, दौलत नहीं है, संपदा नहीं है, सत्ता नहीं है, यहाँ मेरे पास में तुमको देने के लिए कुछ नहीं है। आपको अगर कुछ लगता हो तो आप बोलिए। सती मैया ने कहा, स्वामी अगर पति साथ में है तो दौलत की जरूरत नहीं पड़ती, केवल धैर्य की जरूरत पड़ती है, थोड़ा इंतजार। और यदि हमारे भीतर थोड़ा सा भी धैर्य है, आज के ज़माने में धैर्य की बहुत बड़ी कमी हो गई। लोग कहते हैं कि मैंने तुम्हारे यहाँ काम करा तो मुझे उसके बदले में ये मिलना चाहिए, मैंने अगर एक लोटा जल चढ़ाया है तो उसके बदले में मुझे ये मिलना चाहिए, मैंने पशुपति व्रत करा है तो उसके बदले में मुझे ये मिलना चाहिए, मैंने ये काम करा है तो उसके बदले में मुझे ये प्राप्त होना चाहिए। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर के मंदिर में जाना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना शिव का काम है। कब बनाएगा, कैसे बनाएगा, कहां बनाएगा, कैसे बनाएगा, ये उसके ऊपर निर्भर है। थोड़ा इंतजार तो करो, प्रतीक्षा नहीं करिए। माता उर्मिला ने लक्ष्मण जी की प्रतीक्षा 14 वर्ष तक इंतजार करा है। मां उर्मिला, भरत जी ने 14 वर्ष तक इंतजार करा है भगवान राम का, कौशल्या जी 14 वर्ष इंतजार करती हैं भगवान राम का, मां जानकी जी लंका के अंदर बैठकर इंतजार करती हैं भगवान राम का, मां शबरी अम्बा बचपन से लेकर बुढ़ापे तक इंतजार करती हैं भगवान राम का। प्रतीक्षा, इंतजार, थोड़ा थोड़ा इंतजार जरूर है, थोड़ी प्रतीक्षा जरूर है। और फिर जब इंतजार समाप्त होता है, सामने हमारा परमात्मा खड़ा होता है, देवाधिदेव महादेव भगवान शिव खड़े होते हैं। जब हमारा देवाधिदेव महादेव, हमारा भगवान हमारे सामने होता है, तब एक सुख की अनुभूति होती है। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने रेल में सफर करा? जो रेल में बैठे हैं, कभी भी बैठे हो, कभी भी, हाथ उठाओ जरा। सब बैठे हो, रख लो। स्टेशन गए हो, रेलवे स्टेशन, रेल में बैठने के लिए? जम के तो बोलो। ठीक है, टिकट लिया, टिकट ले लिया, स्टेशन पर पहुंच गए, किसका इंतजार कर रहे हो? जब तक रेल नहीं आती, जब तक ट्रेन नहीं आती, तब तक बेचैनी लगी रहती है। कोई सी भी आती है, आपको लगता है अपनी है, बोलो सही है कि गलत है? फिर इधर से निकल गई तो किसी ने कहा, अरे इधर से थोड़ी ना आएगी, अपने को तो जाना इधर है, तो इधर से आए। अच्छा, हाँ, अब जितनी ट्रेन इधर से आ रही है उसका इंतजार हो रहा है, जो भी निकल रही है उसका इंतजार आ रही, आ रही, आ रही। सामान संभाला, पोटली संभाली, अटैची संभाली, बच्चे संभाले, सब कुछ संभालते संभालते ट्रेन का इंतजार करती करती बाट जोती जोती आ रही, आ रही। इधर बच्चों को जल्दी आ गई। कितना टेंशन, टिकट लेके रखा है, पर ट्रेन में जब तक बैठ नहीं गई तब टेंशन टेंशन टेंशन। जल्दी आ, जल्दी चढ़ो चढ़ो, ऊपर चढ़ो, लो सामान लो, अटैची लो, सामान लो, चढ़ गए। हाँ, पानी की बोतल करनी, फिर पानी की बोतल ली, जल्दी से पति से कहा चलो चलो चलो। और जो जाके सीट पर बैठी, बस बैठने के बाद बैग इधर, सामान उधर, बच्चे उधर, तब इतनी रिलैक्स, इतनी शांति कि ऐसा लग रहा है कि दुनिया का सारा खजाना मिल गया। एकदम शांति से बैठ गई, ट्रेन चल दी। अब इसको टेंशन नहीं है, अब इसको चिंता नहीं है, अब इसको बिल्कुल भी चिंता नहीं है। अब तो जब उतरेगी, सामने स्टेशन आएगा, उतर जाएगा, अब चिंता नहीं है। चिंता कब थी? जब तक ट्रेन नहीं मिली थी। कब थी? जब तक ट्रेन में बैठी नहीं थी, तब तक चिंता थी। ट्रेन आ गई, बैठ गई, चिंता समाप्त हो गई। बस यही शिव पुराण कहती है। आप
तब तक चिंता में हैं जब तक आप शंकर भगवान के दरवाजे तक नहीं पहुंचे। आप कब तक चिंता में हैं जब तक शिव के सामने जाकर नहीं बैठे। जो शंकर के द्वार पर पहुंच गया, महाकाल राजा के चरणों में पहुंच गया, जो मेरे विश्वनाथ के चरणों में पहुंच गया, जिसने भगवान शंकर की अविरल भक्ति को धारण कर लिया, बस शिव तत्व को जिसने अपने भीतर उतार लिया, फिर चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे। इस जीवन का सारा भार, सब कुछ अब तुम्हारे हाथों, सब कुछ। अब कोई चिंता, कोई विषय, कुछ नहीं, कोई टेंशन। बैठ गई ट्रेन के अंदर, चिंता छोड़ गई। बस ट्रेन नहीं आई थी तब तक चिंता थी, बैठी नहीं तब तक चिंता थी। जब आ गई, जब तुम शंकर की शरणागति में पहुंच गए और शंकर जी के सामने बैठ गए, फिर कोई चिंता नहीं, कोई चिंता। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जगते हैं, ये दुनिया वाले जगते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं। ये संपूर्ण जगत में चिंता त्यागने का केवल एक स्थान है, वो भगवान शंकर की शिव महापुराण की कथा और शंकर भगवान का शिवालय, जहां जाकर व्यक्ति की आधे से ज्यादा चिंता समाप्त हो जाती। एक पत्र है, देखिए, ऋषभ देशमुख, मेरा नाम प्रीति देशमुख है, पति जितेंद्र कुमार देशमुख है। मैं ग्राम रीको, नया रायपुर, छत्तीसगढ़ की निवासी हूँ। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। मेरा बेटा अनय देशमुख 4 वर्ष की आयु के बाद अचानक से तबीयत खराब होना शुरू हुआ। कहीं बैठे हैं आप ही, हाथ हिला। 4 वर्ष की आयु के बाद में इसकी तबीयत खराब होना प्रारंभ हुई और अचानक तबीयत खराब होना शुरू हो गया। बच्चे को डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बच्चे को बहुत सारी न्यूरो बीमारी का लक्षण बताया और बोला कि छत्तीसगढ़ में इसका इलाज संभव नहीं है। बच्चे को हैदराबाद के बड़े हॉस्पिटल में रिफ़र कर दिया। एडमिट होते कि दूसरे दिन बच्चे का चलना फिरना, उठना बैठना, बोलना बात करना, आवाज़ आना बंद हो गया। यहाँ तक बच्चे को दोनों आँखों से दिखना भी बंद हो गया। पूरी तरह से आंखें चली गईं, दिखना बंद हो गया। बीमारी और बढ़ती गई। बीमारी की खोज करने के लिए बच्चे के सिर में एक बार ब्रेन बायोप्सी कराई गई, 4 बार कमर में बोन बायोप्सी की गई। विदेश में भी बड़े बड़े डॉक्टरों से बीमारी का पता लगाने का बोला पर नहीं लगा पाया। डॉक्टरों ने, विदेश के डॉक्टरों ने भी हाथ खड़े कर दिए और बोल दिया ये बच्चा जिंदगी भर ना देख पाएगा, ना खड़ा हो पाएगा, ना बोल पाएगा, ना सुन पाएगा। धीरे धीरे उसकी अवस्था ऐसी ही रहेगी। तब चारों तरफ काली ही काल नजर आ रहा था, कुछ समझ में नहीं आया। उस समय पर किसी के कहने पर भगवान शंकर पर विश्वास किया और भोले बाबा पर अपना विश्वास रख लिया। बाबा के भरोसे हो गए। बाबा की कृपा से शिव जी के मंदिर में झाड़ू पोछा, जल चढ़ाना, बेलपत्र लाना, बच्चे को देना प्रारंभ करा। आज बाबा की कृपा से इतना तो बाबा ने कृपा कर दी कि उसके हाथ पैर भी चले और उसकी आंखों से दिखना भी प्रारंभ हो गया। बच्चा आया है, शंभो
श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। जिसकी आंखों से दिखना बंद हो गया था, पाँव से चलना बंद हो गया था, हाथों से हाथों का उठाना काम करना बंद हो गया था, और ऐसी बीमारी लग गई कि जिसका इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं था। आज बाबा की कृपा से उसकी दोनों आंखों से दिखना प्रारंभ हुआ और पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ करा। सुनना समझना फिर प्रारंभ हुआ। इसको झटके आना चालू हो गए थे, वो झटके आना भी बंद हो गया, और इसको झटके बंद करने के लिए इंजेक्शन लगते थे, वो इंजेक्शन लगना भी इसके बंद हो गए। बाबा की कृपा से 2018 में जो बीमारी हुई थी, 2019, 20, 21 में हम बाबा के भरोसे चलते चलते आज बाबा की कृपा से उसको हर 15 दिन में महीने भर के लिए हॉस्पिटल रखना पड़ता था, अब वो भी बंद हो गया। बाबा की कृपा से आज बच्चा भले व्हील चेयर पर आया है, पर इतना विश्वास जरूर है कि आने वाले कथा में मेरा बच्चा जरूर चलकर आएगा, ये भरोसा है। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना। उसको भले रहने दो, ना लाते बने तो रहने दो, ले आओ, ले आओ। और इस शंभू, आज तुम्हारा साउंड पूरा गला पकड़ रहा है, उसके कारण बस बोलने में इतनी खांसी चल रही है कि पूछो ना। शंभू शरणे मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शंभू शरणे मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शिव कथा कर रहे हैं, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रहे हैं। भरोसा, दया करी दर्शन आपो। शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। दोनों आंखों से दिखना बंद हो गया था, हाथ पैर चलना बंद हो गए थे, पूरा शरीर शिथिल सा हो गया था। इस पत्र में उन्होंने लिखा कि आज भी डॉक्टरों को ये नहीं मिल रहा कि ये बीमारी कौन सी है, ये बीमारी का पता नहीं चल पा रहा कि आखिर ये बीमारी है कौन सी बीमारी, कि जिस बीमारी में इस बच्चे के अगर आप फोटो का देखें, मैं आप लोग एलईडी पर आप लोग दिख रहा है एलईडी पर, एक एक फोटो को देखिएगा कि क्या स्थिति पहले हुई, फिर क्या हुई, फिर क्या हुई, फिर क्या हुई, और धीरे धीरे चलना फिरना सब बंद हो गया था। और आज बाबा की कृपा से भले व्हील चेयर पर आया, पर शिव जी की कृपा से आया। एक बार जोरदार ताली बजाकर साथ। क्या पार्वती सती मैया के मन में एक भाव आया, माँ सती के हृदय चित्त में ये विचार आया, सती जी से कहा क्या ऐसा कोई क्रम है, यदि धर्म पत्नी अगर विचार कर ले, धर्म पत्नी अगर विचार करे, तो कितना भी वीरान घर क्यों ना हो, कितना भी वीरान घर क्यों ना पड़ा हो, कितना भी बेकार कुछ क्यों ना हो, अगर धर्म पत्नी अगर विचार करे और पति का यदि उसको अच्छा संग मिले, तो निश्चित है कि वो एक वीरान को भी स्वर्ग बना सकती है, एक वीरान को भी श्रेष्ठ बना सकती है। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे
हवा विच उड़ती जावांगी बाबा डोर तो छड़ी नाम कटी जावांगी बोले मैं तेरी पतंग शंभू मैं तेरी पतंग हवा विच उड़ती जावांगी बाबा डोर तो छड़ी नाम कटी जावांगी। शिव कथा कह रहे हैं। जहां पर भरोसा होता है, विश्वास होता है, वहां शिव का निवास होता है। एक रायगढ़ जिले के अंतर्गत, छत्तीसगढ़ के ही रायगढ़ जिले के अंतर्गत गहिरा एक गांव है। सुना है नाम कि नहीं सुना? जम के तो बोलो, कौन सा गांव? गहिरा। वहां वनवासी क्षेत्र में एक बालक का जन्म हुआ जिनका नाम था रामेश्वर। और आज पूरा क्षेत्र छत्तीसगढ़ उनको गहिरा गुरु के नाम से जानता है। जानते हो आप लोग? अरे जम के तो बोलो, गहिरा वनवासी क्षेत्र, आदिवासी क्षेत्र। जब गहिरा गुरु का जन्म हुआ, रामेश्वर का, उस बालक का नाम था रामेश्वर। बालक का जन्म हुआ और गहिरा गुरु जब छोटे थे, बाल्यावस्था थी, बचपन था, एकांत में एक पेड़ के नीचे बैठ जाते थे। कई बार उनसे पूछा गया कि तुम एकांत में बैठते हो, किसका भजन करते हो, किसको पूजते हो, किसको बुलाते हो, किसका स्मरण करते हो, किसको याद करते हो? पर गहिरा गुरु, वो रामेश्वर बेटा, कुछ नहीं। एक दिन पिताजी ने सूचना कराई गांव के व्यक्ति से कि मेरा बेटा रामेश्वर नहीं दिख रहा, और मेरे बेटे रामेश्वर को जरा देखकर बोलना कि पिताजी ने कहा है कि एक लकड़ी लेकर आना, और लकड़ी की जरूरत है, अभी घर के अंदर एक औजार बनाना है, हल बनाना है, लकड़ी की जरूरत थी, बेटे से कह दो। बालक रामेश्वर बैठा। गांव का एक व्यक्ति और गांव का एक व्यक्ति दौड़ कर गया। पेड़ की छांव में वो बालक बैठा अपनी मस्ती में, अपनी अलमस्ती में बैठा हुआ। और गांव का व्यक्ति दौड़ कर गया और जाकर कहा, अरे रामेश्वर, ओए रामेश्वर। छोटे बालक को आवाज लगाई, आवाज लगाकर कहा कि तुम्हारे पिताजी ने लकड़ी मंगवाई है। बस साधना कर रहे थे, किसी को नहीं मालूम था कि किसकी साधना करते थे। वो तो जब मालूम पड़ा कि उनके मुख से शिव नाम निकलता गया, शिव नाम। एक लकड़ी उठाई, बड़ी विशाल, ले जाकर आंगन में रख दी। अंदर चले गए। पिताजी ने देखा इतनी विशाल लकड़ी, बेटे की उम्र तो छोटी सी है, उम्र भी कम है, हाइट भी कम है, और लकड़ी लाया इतनी बड़ी उठाकर। यही छत्तीसगढ़ की कथा है, यही रायगढ़ जिले की कथा है, और ये बहुत पुरानी कथा नहीं है। अभी की, ज्यादा पुरानी नहीं है, अभी की। शायद 1905 में उनका जन्म हुआ और 1996 में शायद, ऐसा स्मरण में होगा, हो सकता है आगे पीछे हो, हमारे ध्यान में ना हो, पर 1996 में देह का त्याग, और आगे पीछे भी हो सकता है, हम इतना पक्का नहीं कह सकते। कहते हैं कि बालक जिस लकड़ी को लाकर रखा था, पूरे गांव के लोगों ने उस लकड़ी को उठाना चाहा तो भी वो लकड़ी उठी नहीं, और बालक की उम्र मात्र 7 वर्ष की थी जिस लकड़ी के टुकड़े को वो लेकर। पिता को चिंता व्यापी,
मेरे बेटे में ऐसा क्या है कि मेरा बेटा एक लकड़ी को उठा कर लिया है और पूरे गांव के लोगों से वो लकड़ी नहीं उठ रही है। चिंता व्यापने लगी उनको, चिंता लगने लगी। हुआ क्या, जब एकांत में बेटा बैठता था तब समझ में आया कि यह बेटा कोई साधारण नहीं था, भगवान शंकर का कोई अंश स्वरूप, शिव का भजन करने वाला प्रकट। आज भी वहां पर गहिरा गुरु के नाम से ही उनको जाना जाता। आज भी आप कभी रायगढ़ के आसपास के कोई लोग बैठे हों और वहाँ गहिरा गांव के अंतर्गत अगर कभी गए हो तो उनको गहिरा गुरु के नाम से जाना जानते हो आप लोग। आज भी सबको सीख देते थे, संस्कृत पढ़ो, विद्याध्ययन करो, मांस का त्याग करो, पशुओं की बलि नहीं देना। आदिवासी थे, वनवासी थे, आदिवासी क्षेत्र में रहते थे, वनवासी क्षेत्र में रहते थे, पर नवयुवक बेटा बेटियों को, नवयुवक बच्चों को, नवयुवकों को दिन रात समझाने का कार्य करते थे। प्रत्येक को समझाना, प्रत्येक को उपदेश देना, ये उनका काम। और महाराज दुनिया के लोग नहीं पहचान पाए गहिरा गुरु को, रामेश्वर गहिरा गुरु को। वो तो उनकी निगाह में था कि बच्चा है, फिर बड़ा हो गया। लोग उनको कह देते थे, ये बताओ इसमें कहाँ विवेक, बताओ क्या करता रहता है। कहीं किसी को समझाएगा, कहीं किसी को समझाएगा, मांसाहार मत करो, ये मत करो, वो मत करो, वो मत करो, सबको समझा रहा है, सबको समझा रहा है, सबको उपदेश दे रहा है। शिव का भक्त, शंकर का उपासक संसार में जब भी जन्म लेता है वो अपना काम पूरा कर कर शंकर के ही धाम में चला जाता है। फिर दुनिया उसको पहचान पाए चाहे ना, दुनिया उसको पहचाने ना पहचाने, ये उसकी। एक शिव का भक्त जब पृथ्वी पर आता है तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि शास्त्र कहता है शंकर भगवान का कोई भक्त, शंकर की आराधना करने वाला, शिव की उपासना करने वाला जब मृत्यु लोक में आता है तो उसको 33 कोटि देवता भी पुष्पों की वर्षा कर कर उसका जन्म देते हैं पृथ्वी पर। और जब वो संसार सागर से जाता है तो भी देवता, 33 कोटि देवता उसके लिए दुमदुमियां बजाते। जगत गुरु शंकराचार्य जी, जिन्होंने भारत की भूमि का ही नहीं पूरे राष्ट्र को अपनी विद्वत्ता से गौरवान्वित किया था। छोटी सी अवस्था थी जगत गुरु शंकराचार्य जी की, और छोटी सी अवस्था से शिव के प्रति विश्वास, भरोसा, स्मरण, भजन, मंत्र जाप, ये नित्य करते। उपदेश देना, समझाना, ज्ञान देना। और उन्हीं जगत गुरु शंकराचार्य जी ने जो ये भारत को जगत गुरु के नाम से जो प्रसिद्धि मिली थी, भारत को जो विश्व गुरु के नाम से जो प्रसिद्धि मिली थी, वो भारत देश के ही जगत गुरु शंकराचार्य जी के कारण प्राप्त हो गई थी। पर जब तक पृथ्वी पर रहे जगत गुरु शंकराचार्य जी, जब तक पूरी पृथ्वी पर भ्रमण करते रहे, कहीं काशी गए तो उनसे उपदेश किए गए, कहीं कहीं पहुंचे तो उनसे उपदेश किए गए। विद्वान लोग उनसे जब देखो जब उपदेश करने के लिए, प्रश्न करने के लिए, नीचा दिखाने के लिए, अपशब्द बोलने के लिए तैयार रहते थे। पर जगत गुरु शंकराचार्य अपनी मस्ती में, शंकर की मस्ती में मस्त रहते थे, शिव की आराधना। और आज भी वो जगत गुरु शंकराचार्य जी की 4 पीठ, जिस पे 4 भारत के गौरव जगत गुरु शंकराचार्य चारों पीठ पर बैठे हुए हैं, वो भी हमारे मार्गदर्शक हैं, वो भी हमारे भारत की भूमि को गौरवान्वित करते हैं। शिव का एक अंश है, शिव का एक रूप है। एक विश्वास के बल पर परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। इस पत्र के माध्यम से, इस पत्र में उनकी मां प्रीति देशमुख से एक बार जाकर पूछना कि जिस बेटे का शरीर काम करना बंद कर दिया हो, जिसकी आंखों से दिखना बंद हो गया हो, जिसकी श्रवण शक्ति, बुद्धि, हाथ पैर सब शिथिल होते चले गए हों, तो उस मां से पूछना कि बेटे की हालत देखते देखते उस मां की दशा क्या होती हो।
और आखिरी में उस माँ से ये भी पूछना कि तूने भरोसा रखा है शंकर पर, किसी और पर नहीं, जो जगत का कल्याण करने वाला है, मृत्यु को जो जीत सकता है वो महामृत्यु। डॉक्टर ने इस पत्र में, बहन लिख रही है, डॉक्टर ने कह दिया था ये कभी नहीं देख सकता, जैसा है अब आंखों से कभी नहीं देख सकता, नहीं सुन सकता, पर एक विश्वास, एक भरोसा यदि शिव पर है, विश्वास है, भरोसा है, तो शिव शिव। आप किसके भरोसे पर आए हो यहाँ कथा सुनने के लिए? सीहोर वाले महाराज के भरोसे पर मत आना। आपको सीहोर वाले से कोई मतलब होना भी नहीं चाहिए। सीहोर वाले कुबरेश्वर बाबा से मतलब रखो, पर सीहोर वाले पंडित प्रदीप मिश्रा से मतलब मत। आपका जुड़ाव होना चाहिए शंकर से। जगत गुरु शंकराचार्य जी ने अपने से नहीं जोड़ा लोगों को, जगत गुरु शंकराचार्य जी ने शंकर से जोड़ा दुनिया के। और रायगढ़ के गहिरा गुरु जी ने भी बस एक ही काम करा कि खुद से नहीं जोड़ा। गहिरा गुरु जी ने कहा सत्यमय जीवन जियो, सनातन को पकड़ो और अपने भगवत भजन में शिव की भक्ति को। शिव की एक आराधना गहिरा गुरु जी दिखाते हैं। कहते थे गहिरा गुरु जी जिस व्यक्ति के सामने पहुंचते थे वो व्यक्ति अपना गलत कर्म करना छोड़ देता। एक बार मालूम पड़ा गहिरा गुरु जी को अवस्था हो गई युवानी की, किसी ने कहा कि पास के गांव में बहुत लोग उत्पात मचाते हैं, वहां पर सुना है कि कोई भूत रहता है, कोई प्रेत रहता है, कोई पलित रहता है। गहिरा गुरु जी ने कहा भूत भी होता है? हाँ। तो गहिरा गुरु जी ने मन में विचार करा अगर भूत होता है तो भूतनाथ भी होता है। कई लोग हमारे पास आकर कहते हैं हमारे पड़ोसी को हवा लग गई है। हमने कहा मोबाइल की हवा है कि कंप्यूटर की हवा है? हवा कौन सी लगी? कहा कोई प्रेत हवा लग गई। फिर किसी ने कहा कोई हवा लग गई, प्रेत लग गया, भूत लग गया। शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर भगवान ने माता पार्वती से कहा सुन पार्वती, जिसके आंगन में बेलपत्र का वृक्ष होता है, जो साल में एक बार भी बेलपत्र को मुख के अंदर रखकर निगल जाता है या उसको खा लेता है, सुन पार्वती, जो शिवलिंग पर चढ़े हुए जल का 3 बार आचमन कर लेता है, उसको जिंदगी में ना तो कोई भूत लग पाता है ना कोई प्रेत लग पाता है। क्यों? तो कहा सारे भूत प्रेत भूतनाथ के अधीन है, और वो भूतनाथ कोई दूसरा नहीं, तेरा पति देवादित्य महादेव है। जब भूतनाथ अंदर बैठा है, बेलपत्र का अंश कई साल तक दुनिया के लोग कहते हैं भोजन पचा, निकल गया, भोजन पचा, ब्लड बन गया। शिव महापुराण की कथा कहती है बेल पत्र में, बेल के फल में वो अंश होता है। दुनिया में केवल एक ही फल ऐसा होता है जो पेड़ में लगा लगा पक भी जाता है, और अगर कोई नहीं तोड़ता तो वापिस कच्चा भी हो जाता है। वो दुनिया में एक ही फल है और वो बेल का फल। बेल पत्र के वृक्ष में जो फल लगता है, बेला क्या बोलते हैं उधर पे, बेली बोलते हैं ना, बेला का जो फल होता है उसको पेड़ में से मत तोड़ो, धीरे 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 पका हुआ वापिस कच्चा हो जाएगा, फिर अगले साल पक्का हो जाएगा, फिर कच्चा हो जाएगा। केवल दुनिया में एक ही वृक्ष है जिसका फल पकने के बाद वापिस कच्चा हो जाता है। केवल एक बेलपत्र का पत्ता ऐसा होता है जो शरीर में सालों साल तक अगर जो खा लेता है, शरीर में वो शिव के रूप में विराजमान हो जाता है, अटल अजर और अमर रह जाता है, तो समाप्त नहीं होता, समाप्त नहीं होता। जैसे भस्म की कोई एक्सपायर डेट नहीं होती, होती है क्या? अर्जुन के तो बोलो, तुम्हारे घर में लकड़ी जलाई, तुमने भस्म तैयार करी, चूल्हा जलाया, कंडा जलाया, गोबरी जलाई, और तुमने जो राख तैयार करी, कोई तुमसे पूछे राख कब एक्सपायर होगी? राख की, भभूति की, भस्म की कोई एक्सपायर डेट नहीं होती। जैसे भस्म की कोई एक्सपायर डेट नहीं है, उसी तरह बेलपत्र की कभी एक्सपायर डेट नहीं है। बेलपत्र का कोई एक्सपायर डेट नहीं है। एक बेलपत्र को यदि आप 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा करने जा रहे हो, बेलपत्र को आप अपनी कॉपी में रखकर ले जा रहे हो, और बेलपत्र को तुमने खोला, भगवान महाकाल बाबा क्या पहुंच गए, काल अधिपति महाकालेश्वर बाबा को मेरी बेलपत्र समर्पित हो, चढ़ाई, वापिस उठा ली, चल दो, अगले ज्योतिर्लिंग फिर निकाली, मैं त्र्यंबकेश्वर बाबा को बेलपत्र समर्पित करता हूँ, वापिस रख ली, फिर चल दिए। 12 ज्योतिर्लिंग में एक बेलपत्र भी घर से लेकर गए हो, और वो बेलपत्र अगर आपने 12 ज्योतिर्लिंग को भी समर्पित करी है, तो मेरे शंकर ने ये नहीं कहा कि ये पुरानी है, क्योंकि अखंड अजर और अमर है, ये मेरी की अखंडता है। वो बेलपत्र कोई साधारण नहीं। जैसे सिर पर लगा हुआ त्रिपुंड का भस्म कभी एक्सपायर नहीं होता, उसी तरह शिव की बेलपत्र कभी एक्सपायर नहीं होता। एक्सपायर। इसलिए आप लोगों से निवेदन करते हैं,
दवाई एक्सपायर हो उसके पहले उसको खा लेना चाहिए, और तुम एक्सपायर हो उससे पहले श्री शिवाय नमस्तुभ्यम गा लेना चाहिए। मरने के पहले भगवान का नाम गा लो। मृत्यु के प्रयाण परिवार वाले बैठकर कहेंगे शांति के लिए 2 मिनट का मौन धारण करो। सारे ऑफिसर होन भी लाइन से खड़े होंगे, 2 मिनट का मौन धारण करो। क्या होगा 2 मिनट का मौन धारण करने से? क्या आत्मा को शांति मिल जाएगी? नहीं, 2 मिनट का मौन धारण करने से आपको शांति मिल रही है, आत्मा को नहीं। शांति कम मिलती है जब जीते जी 2 मिनट का मौन रखकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह लेता, पंचाक्षर मंत्र जप लेता, षडाक्षर मंत्र जप लेता, तो शांति मिलती। उस समय पर वो शांति का अनुभव नहीं कर पाएगा। जो शांति का अनुभव चाहिए था वो ना कर पाए। कभी प्रयास करना, बहुत ज्यादा टेंशन हो, डिप्रेशन में हो, ऐसा लग रहा है कि मेरा तो सिर फटे जा रहा है चिंता के कारण, शिव मंदिर में जाना, शंकर जी को 1 लोटा जल चढ़ाकर जो जल बहकर निकले उस जल में 3 उंगलियां भिंगाना और अपने मस्तक पर एकदम स्थिर होकर वो 3 उंगलियां अपने मस्तक पर तेजी से लगा लेना और दबा लेना, और मंत्र का स्मरण भीतर के भीतर ओम नाद करिएगा। भीतर नाद। चलो एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं। अपना सीधा हाथ लो, हृदय से विचार करो कि मैं शंकर भगवान को जल चढ़ा रही हूं 1 लोटा। जमीन पर उस हाथ का स्पर्श करो, अभी की अभी देखो, जितने बैठे हो सब, और बिल्कुल स्थिर रहकर जमीन का स्पर्श कर 3 उंगलियां लीजिए हाथ में, और अपने मस्तक पर बिल्कुल दबाकर नेत्र बंद करिए, एकदम सटीक बैठिए स्तुप, और सबको बोलना है 3 बार ओम का नाद अच्छी तेजी में, अंदर से बोलना है, बाहर से नहीं, चिल्लाना नहीं है, नाद करिए। सिर में दबाओ 3 उंगली को और बोलना प्रारंभ करो। अब अपने हाथ को हटाओ और आंखों को धीरे धीरे खोलो। आपको ऐसा महसूस होगा कि ऐसा लग रहा है कि मैंने 12 ज्योतिर्लिंग यही दर्शन कर लिए। एक क्षण में शिव का सात्विकता, शिवोहम शिवोहम शिवोहम, शिव मेरे भीतर और मैं शिव के भीतर हूं, तो दर्शन। भीतर शिव है, बाहर शिव है। सृष्टि में हर जहां डिप्रेशन आए, शिव को 1 लोटा जल चढ़ाया, जल लिया और लगा लिया अपने सिर पर, 3 उंगलियां लगाकर बैठ गए। 2 क्षण के लिए 3 बार ओम का नाद करा, लंबे स्वर में, आंख नहीं खोलना। धीरे से जब उंगलियां पूरी हट जाए तब धीरे धीरे आंखों को खोलो। आपको ऐसा महसूस होगा, शिवोहम 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 शिवोहम, शंकर मेरे भीतर है, मैं शिव के भीतर हूँ, संसार में शिव, शिव में संसार है, और मेरे सारे तकलीफ, सारा दुख, सारा कष्ट मेरे शंकर का है। अब मैं जानती हूँ कि मेरा कष्ट शिव मिटा, शिव मिटा। और जब कोई नहीं आता मेरा बाबा आता है, जब कोई नहीं आता मेरा बाबा आता है, मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। आप उसको जानो, शिव शिव है सबके भीतर। सती मैया के अंदर सती जी ने कहा कि मुझे चिंता नहीं व्याप रही है, सब कुछ अच्छा होगा, समय आएगा, हो जाएगा। यहां तक विश्वास था सती का। पर जब सती मैया को भगवान शंकर कथा सुनाने के लिए लेकर गए, कथा सुनकर जब सती आ रही थी, तब सती मैया का विश्वास टूट चुका था। सती जी के हृदय में भरोसा नहीं रहा था। शंकर जी ने जब राम जी को प्रणाम करा, सती जी ने पूछा तुम किसको प्रणाम कर रहे हो? कहा ये मेरे इष्ट हैं जो सामने हैं, ये मेरे इष्ट हैं। ये जो सामने है ये मेरे इष्ट हैं। सती जी ने कहा तुम्हारे इष्ट राम जी हैं? हाँ। अगर राम जी इष्ट हैं तो फिर रो क्यों रहे हैं?
अब सती माता को कौन समझाए? संसार सागर में अगर जन्म लिया है, परमात्मा भी अगर पृथ्वी पर जन्म लेकर आता है तो उनको रोना ही पड़ता है। माता कौशल्या जी ने राम जी को जब देखा, देखकर माता कौशल्या जी ने कह दिया था, माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा की जैसे सुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा सुनी बचन सुजाना और रोदन ठाना होई बालक सुरभूपा। अरे राम जी कहते हैं माँ मैं जन्म ले चुका हूँ। कौशल्या जी कहती है हमारे यहाँ इतना बड़ा बच्चा जन्म नहीं लेता, छोटे हो जाओ। राम जी को छोटा कर दिया कौशल्या जी ने। अब कौशल्या जी करेंगे तो रो। राम जी कहते हैं मैं दुनिया को रुलाता हूँ माँ और तुम मुझे रुला रही हो। कौशल्या जी ने कहा तुम दुनिया को रुलाते होगे वो बात दूसरी है, पर पृथ्वी पर अगर तुमने जन्म लिया है तो भले परमात्मा हो गए पर रोना तो पड़ेगा, इसलिए रो। पूछा राम जी ने मैया कौशल्या जी से, माँ इस पृथ्वी पर जन्म लेकर मुझे रोना पड़ेगा? हाँ। कब रोना पड़ेगा, कब तक रोना पड़ेगा? कौशल्या जी ने कहा जब तक संसार में हो, पृथ्वी पर हो, तब तक तो रोना पड़ेगा। राम जी तब माता की गोद में रोए हैं, किलकारी कर कर रोए हैं। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुरभूपा यह चरित जो हरि पद पावई तेना परई भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित में तारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी। अब रोए राम जी कहते कब तक रोना पड़ेगा? कौशल्या जी कहती है जब तक पृथ्वी पर हो। याद रखना भगवान भी अगर पृथ्वी पर आते हैं तो उनको भी रोना पड़ता है। तो आप और हम संसार में जन्म लेकर अगर रोते हैं तो दुखी मत होना। गाली कोई दे तकलीफ मत, दुखी मत होना। राम जी महाराज को भी कितना कितना झेलना पड़ा। धर्म पत्नी की अग्नि परीक्षा हुई, परीक्षा होने के बाद भी उनका त्याग करना पड़ा। बच्चे थे दो, स्नेह नहीं कर पाए। जरा विचार करिएगा। आप लोग कहते हो मेरे पड़ोसी ने ये कह दिया, उसने मुझे गाली दे दी, उसने ताना दे दिया, उसने अपशब्द कह दिया, रोने बैठ गए और आंख में आंसू आ गए। क्या रोना? क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में। भगवान की कथा कर रही है, रोना पड़ता है। संसार में आए हो तो आंख में आंसू होगा, पर धन्यवाद दो। जहां जहां परशु महापुराण की कथा होती है, जो जो यजमान कथा करवाते हैं, जिस जिस गांव में कथा होती है, वहां के यजमानों को धन्यवाद देते रहना चाहिए कि आपने कम से कम हमें 7 दिन मुस्कुराने का मौका दिया है, 5 दिन कथा में बैठने का मौका दिया। अपना घर छोड़कर हम कथा के पंडाल में बैठे हैं। हमको ऐसा लगता है हमारे शंकर के पास, हमारे पिता के पास बैठे। शिव तत्व है। कितनी प्रसन्नता की बात है कि 10 तारीख को गुरु पूर्णिमा होकर 11 तारीख से सावन लग जाएगा। और श्रावण महीने में अब की बार, पिछले साल तो पूरा सावन 1 महीना छत्तीसगढ़ को मिला था, पर अब की बार सावन में 2 कथा छत्तीसगढ़ को मिलेगी। एक कथा 12 जुलाई से 18 जुलाई तक श्रावण के महीने में कोरबा छत्तीसगढ़ में होगी, और दूसरी कथा 30 जुलाई से 5 अगस्त तक जयंती स्टेडियम भिलाई छत्तीसगढ़ में होगी, जहां पर बोलबम सेवा एवं कल्याण समिति इस कथा को कराए। दयाल सिंह जी आए हैं क्या? एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजाओ। साधुता है आपको, साधु, बहुत बहुत साधु। दूसरी कथा सावन महीने में दयाल सिंह जी आपको साधुता देता हूँ, बहुत बहुत बधाई आपको, जो छत्तीसगढ़ में सावन के महीने में 2 कथा मिल रही है। एक कोरबा खेर भावना कन्वेरी मानस मंगला मंदिर से कनकी धाम नहर मार्ग की ओर कोरबा छत्तीसगढ़ में 12 जुलाई से 18 जुलाई, और 30 जुलाई से 5 अगस्त तक 7 दिन सावन के महीने में जयंती स्टेडियम भिलाई छत्तीसगढ़ बोलबम सेवा समिति एवं कल्याण समिति। साधुता शिव कथा। तुम तो अभी से चोटी वोटी करने लगी। शिव शिव है, ओगड़दानी ओगड़। आप उसके आश्रित, जब भरोसा विश्वास दृढ़ हो, और जब विश्वास की दृढ़ता पूर्ण हो, तब शिव को मिलने में देरी नहीं। शंकर
शिव को मिलने में देरी। हमारे बीच में श्री नारायण वाले महाराज जी पधारे हैं, एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत कीजिए, अभिनंदन। इधर से, इधर है रास्ता, इधर से। महाराज जी का बड़ा प्रेम है, प्रत्येक कथा में शबरी नारायण वाले महाराज जी यहाँ पधारते हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका भी स्वागत कीजिए, अभिनंदन, जो इस पवित्र कथा का लाभ लेने के लिए पधारे। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़, और जब विश्वास, भरोसा और दृढ़ता पूर्ण होता है तब शिव को मिलने में देरी नहीं, शंकर को मिलने में देरी। शिव कथा कहती है विश्वास की पूर्ण, और शिव की पूजन में, शंकर की आराधना में जो सुख है वो दुनिया में कहीं। वो कहते हैं ना कि शिव मेरी पूजा, शिव से बड़ा ना दुनिया में कोई दूजा। शिव मेरी शिव मेरी पूजा, शिव से बड़ा नहीं कोई दूजा। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। श्रद्धा सुमन मेरा मन बेल पत्री, जीवन भी अर्पण कर दो। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। श्रद्धा सुमन मेरा मन बेल पत्री, जीवन भी अर्पण कर दो। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। जग का स्वामी है तू, अंतर्यामी है तू, मेरे जीवन की अनमित कहानी है तू। जग का स्वामी है तू, अंतर्यामी है तू, मेरे जीवन की अनमित कहानी है तू।
तेरी शक्ति अपार, तेरा पावन है द्वार, तेरी पूजा ही मेरा जीवन आधार। धूल तेरे चरणों की लेकर जीवन को साकार किया। हे शंभू बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। मन में है कामना कुछ मैं और जानना, जिंदगी भर करूं तेरी आराधना। मन में है कामना कुछ मैं और जानना, जिंदगी भर करूं तेरी आराधना। सुखी पहचान दे तू मुझे ज्ञान दे, प्रेम सबसे करूं ऐसा वरदान दे। तूने दिया बल मेरे बल को, अज्ञानी को ज्ञान दिया। हे शंभू बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। जग का स्वामी है तू, अंतर्यामी है तू, मेरे जीवन की अनमित कहानी है तू। जग का स्वामी है तू, अंतर्यामी है तू, मेरे जीवन की अनमित कहानी है तू। तेरी शक्ति अपार, तेरा पावन है दान, तेरी पूजा ही मेरा जीवन आधार। धूल तेरे चरणों की लेकर जीवन को साकार किया। हे शंभू बाबा मेरे तीनों लोक में तू ही तू। हे शंभू बाबा मेरे तीनों लोक में तू ही तू। सदा सुमन मेरा मन बेलपत्री, जीवन भी अर्पण कर दो। हे शंभू बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू
अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन का भाव करें। आज कथा का चतुर्थ दिवस है, कल कथा विराम हो जाएगी। सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कल की कथा का समय कथा पंडाल में रहेगा, निकुंभ में। और आस्था चैनल पर, टीवी पर, सोशल मीडिया पर कथा का समय 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा। जिस दिन कथा विराम होने वाली रहती है उसके एक दिन पहले की रात्रि को हम शिवरात्रि के रूप में मनाते हैं। आप और हम भगवान शंकर से प्रार्थना करें, हृदय से विनय करें, भाव से बाबा को अपने दिल की बात करें। सभी लोग बाबा को अपने मन का भाव जरूर कहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जप तेरी माला, भोले बाबा जप तेरी माला। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। देश मंगल मंगलकारी, देश मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव गर्दानी तटादर्शी कैलाशी कैलाशी शंकर की कथा कर रही है। शिव महापुराण की कथा वर्णन करता है। सती माता का विश्वास जब राम जी की परीक्षा का समय आया तब टूट गया, और भरोसा जब टूटता तो फिर दूरी बन जाती है। दूरी कब बनती है? जब विश्वास टूटा। पति पत्नी का विश्वास है, आपस में भरोसा है, टूट गया, दूरी हो गई। गुरु शिष्य का विश्वास है, टूट गया, दूरी हो गई। भाई भाई का विश्वास है, भरोसा है, टूट गया, दूरी हो गई। ये विश्वास नहीं टूटना चाहिए। अगर विश्वास नहीं टूटा तो ये निश्चित है कि शंकर को मिलने में देरी नहीं होगी और तुम्हारा दुख कटने में देरी नहीं होगी। अगर विश्वास ना टूटे तो जैसे पुलिस प्रशासन वाले कहते हैं, छत्तीसगढ़ पुलिस आप लोगों के बीच में बार बार कहती है हेलमेट लगाओ, हेलमेट लगाओ, हेलमेट लगाओ। हेलमेट लगाने के लिए पुलिस प्रशासन क्यों कहती है? शरीर का कोई अंग टूटेगा चल जाएगा, हाथ टूटा चलेगा, पाँव टूटा चलेगा, थोड़ी बहुत नाक मुंडा टूट गया चलेगा, 32 दांत निकल गए, फर्नीचर बेकार हो गया चलेगा। पर यदि सिर टूट गया, अगर ये ब्रेन ही खराब हो गया, सब कुछ इसी से तो चलता है, अगर यही खराब हो गया तो फिर नहीं चलेगा। इसलिए पुलिस प्रशासन कहती है हेलमेट लगाओ, हेलमेट लगाओ, हेलमेट लगाओ। अब हम आपको क्या बोलें? अभी हम दिल्ली में कथा करने के लिए गए, 2 या 3 दिन कथा हुई थी महाराज जी, और वहाँ पानी आंधी तूफान ज़्यादा हो गया था, कथा कैंसिल हो गई। पानी बहुत सारा भरा गया, पर जितना तो वहाँ पानी भरा था उससे 1000 गुना ज़्यादा तो तुम ग्राउंड में भरे पड़े छत्तीसगढ़ में। इस कथा में महाराज जी
इतना शायद छत्तीसगढ़ की यह पहली कथा होगी जो इतनी 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 भीड़, इतना भक्तों का सैलाब देखने को मिल रहा है, शायद। अच्छा, कथा करवाने वाले यजमान परिवार जी जो हैं, देशमुख परिवार, सरयू देशमुख जी और ये रुपेश देशमुख परिवार, इन लोगों ने सोचा था कि नहर जो बहेगी उसके एक साइड में कथा हो जाएगी और बाकी के नहर के दूसरी साइड दूसरा काम हो जाएगा। पर आज अगर ड्रोन के साथ अगर आप लोग देख रहे होंगे टीवी पर या आस्था चैनल पर, तो नहर के इस साइड भी और नहर के उस साइड भी दोनों तरफ भक्त ही भक्त शंकर के भरे पड़े, दोनों ऐसी अपार छत्तीसगढ़ में तो नहीं देखने को मिला। महाराष्ट्र में जरूर एक तो देखा, परंतु छत्तीसगढ़ में जो नजारा आज देखने को मिल रहा है, भूतों न भविष्य ये नजारा शायद कभी मिले ऐसा अपार। और हम तो बाबा के साधु था। आप लोगों को, देशमुख परिवार को बहुत बहुत साधु बता, आपको बधाई बहुत बहुत। और इसमें दिनेश साहू जी का भी बड़ा सपोर्ट मिला है, आप लोगों को बहुत सहयोग उनका भी बहुत रहा। और निकुंभ का जो अन्नदान क्षेत्र समिति है उसका भी बहुत सहयोग आप लोगों को साहू जी का बहुत मिला। सब लोगों ने खूब दिल से इस कार्यक्रम आपको साथ। शिव कथा कर रही है। जब दिल्ली कथा करने के लिए गए तो एक माता जी ने एक खोखे में अच्छा जिलेटिन कपड़ा मपड़ा चिपका के, कागज वागज चिपका के महाराज जी उनने गिफ्ट करा। तो ललित पंडित जी उसको खोले कि देखें इसमें क्या है, तो उसमें हेलमेट था, उसमें हेलमेट था। और अभी जो दिल्ली इंदौर में जो अभी घटना घटी है, एक पत्नी ने ही पति को निपटा दिया। अभी जो इंदौर में घटना घटी है उस हिसाब से तो ऐसा लगता है तुम भी अगर किसी की शादी में जाना तो हेलमेट पैक कर दिया ना, कि बच के रहना, सावधान हेलमेट। हमने ललित महाराज से पूछा इसमें क्या निकला, तो क्या हेलमेट निकला। हमने कहा कोई पत्र कहाँ निकला। पत्र में माता जी ने लिखा था कोई भी तुम्हारे ऊपर नारियल फेंक देता है, इसलिए तुम कथा हेलमेट लगा कर करा कर। शिव है एक विश्वास जागृत कर। और यदि भरोसा हो गया, विश्वास हो गया, दृढ़ता हो गई, और भरोसा यदि दृढ़ हो गया तो निश्चित है। सती माता का विश्वास था, पर जब राम जी को भगवान शंकर ने प्रणाम करा, सती मैया का विश्वास डूब गया, भरोसा डूब गया। महाराज शिव जी ने कहा यदि तुम विश्वास नहीं करती हो तो परीक्षा लेकर, परीक्षा लो। तुम्हारा भरोसा नहीं है, विश्वास सती माता का टूटा तो शंकर भगवान से दूरी हो गई। विश्वास भाई का भाई से टूटता है तो दूरी हो जाती है। विश्वास पिता का पुत्र से टूटता है तो दूरी हो जाती है। विश्वास बहन का भाई से टूटता है तो दूरी हो जाती है। विश्वास पत्नी का पति से टूटता है तो दूरी हो जाती है। और विश्वास भक्त का भगवान से टूटता है तो दूरी हो जाती है। शिव कथा कहती है कि विश्वास को टूटने मत, भरोसा में टूटने दो, भरोसा ना, एक आस, एक विश्वास लगा कर वो कहते ना, तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात जरूरी है, एक मुलाकात जरूरी है। जब विश्वास लगा हुआ है, विश्वास जब दृढ़ है, विश्वास जब पक्का है, लगे हो, मेरा भरोसा टूटेगा नहीं। ये मेरा विश्वास कहता है मेरा शंकर मेरा हाथ पकड़कर मुझे मंजिल तक पहुंचाएगा, तो शंकर को आना ही पड़ेगा, शिव को आना पड़ेगा। विश्वास एक पत्र है, अच्छा है। मैं नीलम साहू पति श्रीमान हेमंत कुमार साहू, बरसन टोला, डोंगर गांव, जिला
राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से कहीं बैठी हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। गुरुदेव, एक लोटे जल और पंडाल में बैठकर कथा सुनने की महिमा का वर्णन करना चाहता हूं। मेरे बेटा जो कई बार एग्जाम दिया पर 1-2 नंबर से फेल हो जाता था, फिर मैंने अपने बेटे को सलाह दी कि भगवान भोलेनाथ के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ा, भगवान भोलेनाथ तेरी मनोकामना पूर्ण करेंगे। मैंने अपने बेटे को कावड़ भरने के लिए सीहोर भेज दिया। वो कावड़ यात्रा में कावड़ भरा आपके साथ। बाबा का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव, मेरे कुबेर भंडारी ने मेरे बेटे की सुन ली और भिलाई, हाले कोसा, बालोद के पंडाल में बैठकर मेरे बेटे ने कथा सुनी, मैंने भी सुनी और बाबा की कृपा से आज मेरे बेटे का इंडियन आर्मी में सिलेक्ट हो गया। आज मेरा बेटा इंडियन आर्मी में सर्विस कर रहा है। मैं शिव को प्रणाम करती हूँ। एक पत्र और देखिए। मेरा नाम पुण्या साहू, पति टीकाराम साहू, रिसाली भिलाई निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठे हों तो आ सकते हैं। गुरुदेव, आपकी कथा 2022 से सुन रही हूँ। 2023 में सीहोर गए, वहाँ कंकर शंकर की पूजा की, रुद्राक्ष लेकर आए। मेरा स्वास्थ्य 2007 से खराब था। रुद्राक्ष का जल शिव पर चढ़ाकर रोज पीती हूँ और अब मेरा स्वास्थ्य ठीक हो गया। अब कोई दवा नहीं चल रही है। शिव की महिमा का क्या गुणगान करूँ गुरुदेव। मेरा लड़का 2023 से एग्जाम दे रहा पर उसका सिलेक्शन नहीं होता। तब मेरे लड़के ने विचार करा करूं तो करूं क्या। मैंने अपने बेटे से कहा कुबेरेश्वर धाम फिर जा, एक बार कावड़ भर करा। बाबा की कावड़ भरी, बाबा की ऐसी कृपा हुई, उसने एसएससी का एग्जाम दिया और बाबा की कृपा से क्लियर हुआ। आज मेरा बेटा इनकम टैक्स विभाग में ऑफिसर के पद पर पदस्थ हो गया है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई। शिव कथा किसको कहते हैं? एक पत्र और है, देखिए। मेरा नाम कुमारी बाई साहू, इंद्रासन साहू, ये तो शायद यही है। मेरा नाम कुमारी बाई साहू, इंद्रासन साहू, बरसन टोला, डोंगरगांव, राजनांदगांव से हूं। मैं बाबा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मैंने भिलाई के पंडाल में कथा श्रवण करी थी और बाबा की कृपा से आज मेरे बेटे विजेंद्र साहू का सिलेक्शन CISF में हो गया है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई। शिव कथा, भगवान शंकर का नाम स्मरण, भगवान शंकर पर किया गया भरोसा, विश्वास कभी टूटता ना, कभी नहीं। और आप जब विश्वास के साथ उसको भजते हो तो वो झोली भरता है। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नदी पाए प्रसाद, अपने हृदय से लगा लो, अब तो नकारो गिना जा रहा हो, उठा लो। सती मैया का विश्वास टूटा, शिव जी से दूरी हो गई। शंकर भगवान अखंड समाधि में लीन हो गए। सती मैया दक्ष प्रजापति के यहाँ अपने प्राणों को त्याग दी। कोयल का जन्म हुआ, फिर पार्वती का जन्म हुआ। ऐसे जन्म माता सती के हो गए पर शिव से दूरी हो गई। एक अविश्वास। और फिर निवेदन है, आप हम पर भरोसा करें चाहे ना करें पर शिव महापुराण पर पूरा भरोसा रखना। आप हम पर विश्वास करें ना करें पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पर विश्वास रखना। अगर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम तुम्हारे घर के दरवाजे पर चिपका है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम तुम्हारे घर के दरवाजे पर लगा है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम तुम्हारी गाड़ी में, ऑटो में, वाहन में लगा है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अगर तुम जप रहे हो तो दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि तुम्हारा बाल बांका हो जाए। शंकर को नमन कर। जब आप बेजापुर की कथा सुनेंगे ना 26 तारीख से 2 तारीख तक, 1 बजे से 4 बजे तक जब आप बेजापुर की कथा सुनें तो उसमें बेलपत्री की महत्वता को जरूर सुनो। और जितने शिव भक्त इस कथा को सुन रहे हैं, आपसे निवेदन है 26 तारीख को जो बेजापुर में कथा होगी, 26 जून से 2 जुलाई तक, उसको जरूर सुने 1 बजे से 4 बजे। उसमें बेलपत्री का, एक बेलपत्र के वृक्ष के तने में
जड़ में, बेलपत्र की जड़ के चंदन में, बेलपत्र के पत्र में क्या क्या फल प्राप्त हो सकता है, ये हमको मालूम। कई लोग कह देते हैं गुरुजी ये वाली बीमारी हो गई, छूटी नहीं गई, छूटी। उसको कथा सुने, उस कथा में से आपको बहुत कुछ मिले, बहुत। शिव कथा कर रही है, अविश्वास माता सती का होगा। और कभी कभी होता है। एक बार शंकर भगवान ने पार्वती जी को एक शब्द कह दिया, ए पार्वती, मैंने देखा है तुम मुझे बाल्यावस्था से बचती हो, तुम मुझे बाल्यावस्था से बचती हो, पर मैंने एक चीज और देखी है पार्वती, तुम जब मेरा तप करने बैठती थी, मैं भंवरे को भेज देता था। तुम मेरा तप करती थी तो मैं मधुमक्खी को भेज देता था। कभी भंवरा, कभी मधुमक्खी तुम्हारे पास में आ जाते थे। पर पार्वती एक बात समझ में नहीं आई कि बाल्यावस्था में तुम मेरा तप करती थी, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करती थी, पूजन करती थी, आराधना करती थी, साधना करती थी, और तुम्हारे पास में मैं भंवरा भेजता था तो भंवरा गायब हो जाता था, तुम्हारे पास में मधुमक्खी भेजता था तो मधुमक्खी गायब हो जाती थी, तुम्हारे पास में मैं मधुमक्खी को भेजता तो वो गायब हो जाती, भंवरा भेजता तो वो गायब हो जाता। समझ में नहीं आता कि पार्वती वो मधुमक्खी वो भंवरे कहां गए। ये कथा पहली बार व्यासपीठ पर याद आई, स्मरण में आई, तो उसको सुनिएगा। कहां चले? जब आप शंकर जी की कथा सुनने बैठते हो या शिव जी के मंदिर में पूजन करने बैठते हो, पशुपति व्रत करने बैठते हो या आराधना करने बैठते हो, कोई अड़चन तुम्हारे सामने आ जाए तो समझ लेना कि शंकर भगवान हमारे व्रत को जरूर सफलता की ओर बढ़ रहा है, इसलिए कोई ना कोई अड़चन जरूर आएगी, कोई ना कोई अड़चन आएगी। इतनी सरलता में भगवान की भक्ति नहीं मिल सकती भाई, बहुत कठिन है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो परेशानी है। मैंने मधुमक्खी भेजी पार्वती तुम्हारे बचपन में, जब तुम मेरे पूजन कर रही थी मुझे पति बनाने के लिए। और भजन में आता है, गौरा नाच रही पर्वत पे शिव को पति बनाने को, शिव को पति बनाने को, भोले को पति बनाने को, ओ गोरा नाच रही पर्वत पे शिव को पति बनाने को। एक लाइन गा ले क्या? अरे बोलो तो जमते। और ऊपर वाला भी तो डमरू बजा दिया है। तुम्हारी डमरू के चक्कर में ऊपर वाले ने सुन लिया। समय का थोड़ा ध्यान रखते हैं, खड़े मत होना, बैठे गा लेते हैं, ठीक है? ओ गोरा नाच रही पर्वत पे शिव को पति बनाने को, गोरा ओ गोरा नाच रही पर्वत पे शिव को पति बनाने को, ओ पति बनाने को, ओ गोरा पति बनाने को, पति ओ गोरा पति बनाने को, ओ गोरा नाच रही पर्वत पे शिव को पति बनाने को। बड़े 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 बैठे अपनी जगह पर बड़े प्रेम से। माथे का टीका मांग सजाने दो, मुझे माथे का टीका मांग सजाने दो। हमें तो चाहिए भोले तेरी माला हरि गुण गाने को।
तेरे माला हरि गुण गाने को। घोरा नाच रही पर्वत पे शिव को पति बनाने को। ओ गौरा शिव को पति बनाने को। घोरा नाच रही पर्वत पे शिव को पति बनाने को। गौरा नाच रही शिव को हार हार शीश गोरा के टीका विराजे और मांग सजाने को। गोरा नाच सभी लोग आज शिवरात्रि का बड़ा भाव है, प्रेम से बाबा को वंदन करेंगे। सब लोग बैठकर बाबा से अपने दिल की बात, बहुत दूर दूर से आए, बहुत दूर से, लाखों की संख्या में आए, बाबा से अपना विनय करिए, निवेदन करिए, प्रार्थना करिए, दिल से कहिए। इसमें एक लाइन आती है, भोला सब दुख काटो महारा, वो जरूर बोला करो सब साथ में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के बाद सभी लोग साथ में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। शिव कर जप तेरी माला, भोले बाबा जप तेरी माला। भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। वेश मंगल मंगलकारी, वेश मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। बाबा देव भगवान शिव त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी शंकर की कथा कर रही है। माँ जगज्जननी पार्वती का अविश्वास शिव से दूरी बना। पार्वती मैया को शिव जी कह रहे हैं, मैंने तेरे लिए भवरा भेजा, मक्खी भेजी, जिससे तू तप साधना को छोड़ दे, थोड़ा डिग जाए तू, पर तू डिगी नहीं। वो भवरा, वो मधुमक्खी कहाँ चली जाती। पार्वती जी कहती हैं, एक दिन जब आएगा ऐसा तो मैं जरूर बताऊंगी कि वो भवरा, वो मक्खी कहाँ जाती, किस जगह, कहाँ। आप लोगों को मालूम होगा कि माँ दुर्गा भवानी आद्य शक्ति, माँ पार्वती जी, माँ दुर्गा का एक नाम भ्रामरी देवी है, माँ भ्रामरी। और ये कथा थोड़ी विस्तार से है, कल इसको अपन जो कल विराम की कथा होगी सुबह 8 बजे से 11 बजे तक, उसमें माँ भ्रामरी देवी की कथा को थोड़ा सा लेंगे, स्मरण करें, इसको सुनेंगे कि शिवजी पार्वती जी से कह रहे हैं, मैंने तेरे लिए मक्खी भेजी, भंवर भेजे, वो जाते कहाँ रह जाते। और पार्वती जी उसमें अपना पूरा वृतांत वर्णन, पूरा उसको सुनेंगे कल की कथा। अभी अपन जो स्मरण कर रहे हैं माता सती का शिव जी के प्रति अविश्वास थोड़ी देर का हुआ, और वो थोड़ी देर का अविश्वास सती और शिव को, माता सती को और भगवान शंकर को दूर कर दिया।
बेटे की नौकरी लगी, एक बार जोरदार ताली बजाकर। बेटे की इनकम टैक्स के अंतर्गत नौकरी लगी, एक बार जोरदार। शिव कथा कर रहे हैं। शिव की आराधना में, भगवान की भक्ति में सबसे मूल, आपके पास जल है नहीं है, सामग्री है नहीं है, उससे मतलब नहीं। शिव की आराधना में सबसे मूल है आपके भीतर का विश्वास, आपके भीतर का भरोसा, आपकी दृढ़ता। और फिर निवेदन करें एक बार, जब घर से एक लोटा जल भरकर शंकर जी के मंदिर पर जाएं, तो ये भरोसा लेकर जाना, ये विश्वास लेकर जाना कि मेरा पिता मेरी बात को सुनेगा। मेरा पिता मेरी बात को सुनेगा, ये मेरा विश्वास करता है। जैसे 3 स्थान का आशीर्वाद कभी समाप्त नहीं होता। पहला, किसी भूखे को भोजन करा देना, किसी को प्यासे को पानी पिला देना, किसी को भूख लगी है, अतिथि आया है, संत आया है, गुरुजन आए हैं, उनको भोजन खिला देना। जब वो भोजन करने के बाद जो आशीर्वाद देते हैं, वो आशीर्वाद कभी खत्म नहीं होता। दूसरे नंबर का, कोई संध्या में बैठा जप कर रहा है, संध्या कर रहा है, संध्या से उठकर आया, तुमने प्रणाम कर लिया, उसका आशीर्वाद आपको मिल गया, समझ लेना आपको वो आशीर्वाद कभी खत्म नहीं होगा। तीसरे नंबर का, यदि कोई शंकर जी की आराधना कर रहा है, शिव की उपासना कर रहा है, और शंकर की आराधना कर कर, पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर कर, शिव की आराधना कर कर, शिव महापुराण की कथा सुनकर, शिव का स्मरण कर कर अगर कोई निकल कर जा रहा है और तुमने उसको प्रणाम कर लिया, उसका दिया हुआ आशीर्वाद कभी खत्म नहीं। ये 3 आशीर्वाद ऐसे हैं। पहले नंबर पर, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी। उस स्थान का अर्थात भूखे को भोजन कराकर, प्यासे को हम पानी पिलाकर, हम तो आपको धन्यवाद देते हैं। ये निकुंभ के जो लोग अनाज को इकट्ठा कर कर सीहोर हर साल भेजते हैं, मैं साहू जी उनको धन्यवाद देता हूँ उसके लिए कि हर साल इनकी समिति, अन्नपूर्णा सेवा समिति हर साल अनाज लेकर आती है। आप कितने लोगों को जरा देखें, सीहोर कम से कम 50,000 आदमी, 50,000 शिव भक्त रोज प्रतिदिन भोजन ग्रहण करता है। दाल चावल सब्जी रोटी, ये वो मीठा नमकीन, रोज प्रतिदिन इतना आदमी भोजन, 50,000 40,000 प्रतिदिन भोजन। कितने, कोई भूखा है नहीं है उसके पास, इतना बाजार में नहीं खा सकता, उसको मालूम है बाबा के धाम में मिल जाएगा, आया पर सकता है। भूखे को भोजन, प्यासे को पानी पिलाने वाले का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है, वो कभी खत्म नहीं होता। संध्या कलकर उठे हुए व्यक्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है, वो कभी खत्म नहीं होता। और शंकर की आराधना कर कर अगर कोई जा रहा है, उसका आशीर्वाद मिल जाए तो आशीर्वाद कभी खत्म नहीं होता। वो आशीर्वाद निरंतर सुख प्रदान ही करता है, सुख प्रदान। और उसका फल क्या है? उसका फल है श्री गणेश जी महाराज। आप स्मरण करें, गणेश जी महाराज का जब प्रागट्य हुआ था, शंकर भगवान आए थे, तब कर कर साधना कर कर जब आए थे, स्नान करने माँ गई हुई थी, उपटन का पुतला था, प्राण आ चुके थे, शीश कट गया था। सती जी, पार्वती जी ने पूछा था कैसे जीवित होगा। शिव जी ने अपने तप बल से जो वर मांगा था गजासुर ने, उसके शीश का, वो वर का तुल्य भाव देकर हाथी का शीश जोड़कर जीवित किया। ये वही प्रतिक्रिया। विश्वास मत टूटने दो, विश्वास पूर्ण है। इतना विश्वास रखना कि मैंने शिवपुराण की कथा सुनी है, मैंने शंकर जी को लोटा भर के जल चढ़ाया, मेरा यह काम होगा। अगर तुमने ठान लिया कि मेरा यह काम होगा, तो कोई उस काम को समाप्त नहीं कर सकता, वो काम होकर ही रहता है। आपका विश्वास कर, भरोसा। भगवान श्री गणेश जी महाराज का मंगल विवाह होने जा रहा है। गणेश जी रिद्धि सिद्धि पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। कल कथा का समय पंडाल में, निकुंभ में, दुर्ग छत्तीसगढ़ जिले के इस पवित्र प्रांगण में सुबह 8 बजे से 11 बजे तक रहेगा। रिद्धि सिद्धि गणेश जी के गले में जयमाला पिना रही हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। फिर गणेश जी महाराज रिद्धि सिद्धि के गले में जयमाला पिनाएंगे। रिद्धि सिद्धि ने वही जयमाला श्री गणेश जी महाराज के गले में पिना दी है। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। बोल गणेश जी महाराज की
बड़े आनंद के साथ आज कथा का चतुर्थ दिवस विराम हो रहा है। कल कथा का विराम दिवस रहेगा। भाव से कथा श्रवण करें, अपने जीवन को सार्थक बनाएं और आनंदित हों। आरती की तैयारी है, आरती का क्रम प्रारंभ होगा। वही पढ़ो, कैसे कर वहां से कैमरे से। एक रोड पर जो गाय माता रहती हैं और रोड पर गौ माता रहती हैं और गाड़ियां चलती हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, उसके लिए यातायात पुलिस दुर्ग द्वारा एक अभियान चालू करा गया है। गौ माता के गले में एक रेडियम का पार डाला जा रहा है यातायात पुलिस के द्वारा, जिससे रात्रि में भी बारिश में भी गौ माता नजर आ जाए और किसी का एक्सीडेंट ना हो। एक बार जोरदार ताली बजाएं यातायात पुलिस दुर्ग के लिए। बहुत बहुत साधुवाद। यहाँ के कलेक्टर महोदय, एसपी, एसएसपी, कमिश्नर, आईजी, डीआईजी, एसडीएम, तहसीलदार, टीआई आदि सभी पदाधिकारी गणों को, एक एक पुलिस प्रशासन को, और जिन्होंने इतना सुंदर अभियान चालू करा है, जिसमें यातायात पुलिस द्वारा दुर्ग क्षेत्र के सभी गौ माताओं के गले में, जो रोड पर रहती हैं, उनके गले में एक रेडियम पट्टा, जिससे रात्रि को गाड़ी चलाने वाले को, पानी में गाड़ी चलाने वाले को मालूम पड़ जाए कि यहाँ गौ माता बैठी है और एक्सीडेंट ना हो। हर हर